वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पे हमने सेलिब्रेशन की है। प्रोफेशन तो मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान की जो सियासत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बैरिस्टर महमूद ख़ान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। इन्होंने एक पार्टी बनाई हुई है, पाकिस्तान खिदमत खलक जी। अच्छा, इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मकासद हैं, किस लिए पार्टी बनाई है। ये रहते तो यूके हैं, क्या इनका अगराज मकासद क्या है, और ये पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, वैसे तो यूके में है, और ये पाकिस्तान में इसका आगाज़ करना चाहते हैं। इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि आपके इस हवाले से क्या अगराज मकासद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया जी आपके इंटरव्यू का, मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं अपनी जो नई पार्टी हमने 27 रमज़ान को हमने लॉन्च किया है। 27 रमज़ान जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान का भी जो है वो 27 रमज़ान को अनाउंस हुआ था। उसके साथ हमने जो है अपना जो परचम है वो ये रखा हुआ है कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये हमने लॉन्च कर दी। फिर उसके नेक्स्ट डे जो C28 पे हमने सेलिब्रेशन की वहाँ इंग्लैंड में। तो अब मेरा पाकिस्तान आने का मकसद ये है कि हम इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे यहाँ पाकिस्तान में। तो ऑब्वियसली जो सवाल आपने किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या मकसद है। आप बाहर रह रहे हैं और यहाँ पे आकर आप एक पार्टी नहीं बना रहे हैं, पोलिटिकल पार्टी। इसकी ज़रूरत क्या है, आपके जो है जो मैनिफेस्टो क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को बताने के लिए कि हम इस एरिए में क्यों आए हैं। क्योंकि मैं जो प्रोफेशन तो मैं बिलोंग करता हूँ लीगल प्रोफेशन से, बैरिस्टर हूँ। पिछले 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रेगुलर पाकिस्तान आता हूँ। बहुत सारे पॉलिटिशियन के साथ हमारा जो इंटरेक्शन भी होता है, और यहाँ की पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें भी यानी कि बहुत सारा जो है हमने देखा कि किस किस्म का सियासत चलती है। तो अब वक्त ऐसा आ गया कि हमारा हम सोच रहे हैं जो बाहर बैठा हुआ एक बहुत बड़ा असासा पाकिस्तान का, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर्स बाहर बैठे हुए हैं जिनका पाकिस्तान से गहरा तल्लक है। और इनफैक्ट वो पाकिस्तान आना भी चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो डरते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, जो यहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारा मकसद ये है कि हम एक नई किस्म की सियासत जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें, जो कंपेटेबल है विद मॉडर्न टाइम एंड मॉडर्न एज। जो ये हमारा सोशल मीडिया है इसके साथ जो है वो कंपेटेबल हो, और इंटरनेशनल जो सियासत हो रही है उसके साथ कंपेटेबल हो। हम वही पुराना एक निज़ाम रवायती सियासत चला रहे हैं, और इस सियासत को हमारी कोशिश ये है कि जो स्टेटस को यहाँ पे मौजूद है इस वक्त, इसको ख़त्म किया जाए। ये प्रिविलेज कल्चर जो है इसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद हमारी जो अवाम है ये बड़ी इमोशनल किस्म की अवाम है। ये इनफैक्ट छोटी छोटी बातों पे अपना वोट जो है वो बेचते हैं। कुछ तो ऑब्वियसली पैसे भी ले लेते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी डिमांड पे अपना वोट देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक ये पुलिस स्टेशन कल्चर जो है इसको हमने जो है ना वो कोशिश करते हैं कि अवाम को अवेयर किया जाए कि इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले 75 साल से पाकिस्तान एडवांस इसलिए नहीं हो रहा कि आपकी डिमांडें जो आपके सियासतदान से आप जो डिमांड कर रहे हैं वो बहुत पैटी हैं, उससे एडवांसमेंट नहीं होगा, वो कोई फ़ायदा नहीं आपको होगा। जैसे यहाँ पे कोई वोट लेने जाएगा तो ये कहे कि मेरी गली पक्की कर दो, मुझे टूटी लगा दो, या मुझे नलका लगा दो। अब या थाने में अगर कोई मसला तो वो आपके साथ चले जाएंगे। तो ये सियासत मदूद हो चुकी है, और इसी पे जो है बेसिकली सियासतदान जो है लोगों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, और लोग इस पे जो है वो वोट भी देते हैं। इस ऐसी छोटी सोच से एडवांसमेंट कभी नहीं आती है, कभी भी हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। ये क्योंकि हमारे दादा जो आज से 30 ईयर 40 ईयर पीछे चला, जब बाप दादा, उनके हालात हमसे आज से बेहतर से ही, क्योंकि एटलीस्ट एक सिस्टम फंक्शन हो रहा था। आज आप देख लें जो टोटल ये कुराम मचा हुआ सियासत का, वो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि मुल्क को नुकसान हो रहा है। अगर आज ऐसे ही चलता रहे अगले 30 ईयर में, तो हमारी आने वाली नस्लें वो तो इनफैक्ट इवन वर्स पोजीशन में होंगी। हमने सोचा कि जो बाहर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सियासत को अब इस तरीके से गंदा कर दिया गया कि कोई भी जनवन आदमी, जो इज़्ज़तदार आदमी, ऑनेस्ट आदमी, वो कभी भी सियासत में नहीं आएगा। क्योंकि वो कहता है जी मैं अगर यहाँ आऊँगा सियासत में तो मैं बदनाम हो जाऊँगा, मुझे ऑब्वियसली ये डर्टी सियासत है तो मैं इसमें हाथ नहीं डालता। अब जो
जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन्होंने जानबूझ के सिस्टम को इतना गंदा किया है कि कोई भी कामयाब या ऑनेस्ट आदमी आगे आ ही ना, इस डर से कि वो कहता है कि बदनामी होगी। तो हमने सोचा यार अगर हम ऐसे ही रहने देंगे सिस्टम को, कोई भी जो है वो जेन्युइन लोग या जो लोग जो कामयाब लोग हैं वो आगे नहीं आएंगे, तो फिर तो यानी कि हालात तो बदलेंगे नहीं। तो इसलिए हमने ये मद्देनज़र रखकर हमने एक लीड किस्म के जो पढ़े लिखे लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, जिनका एक रिकॉर्ड है, उन लोगों को हम साथ लेकर आए हैं। और हमारा प्रोग्राम ये है कि इन लोगों को साथ लेकर हम चलेंगे, क्योंकि याद रहे पाकिस्तान के अगर आपने हालात बदलने हैं तो किसी एक फ़र्द का काम नहीं है, ना ही किसी एक जमात का, ये बहुत सारे लोग साथ मिलेंगे, मिलकर ये एक काम करेंगे तो तब जाकर पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। हमारा जो है एक अभी हम रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो जा रहे हैं इस्लामाबाद। हमने अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया है। जितने भी लोगों ने मैनिफेस्टो देखा या पढ़ा है तो इनफैक्ट वो इम्प्रेस हुए हैं, क्योंकि हमारी एक अप्रोच जो है वो आउट ऑफ बॉक्स की जो है ना, रिवायती सोच उससे बाहर हट कर जो हमने एक प्लानिंग लेकर आए हैं। यानी कि हर चीज़ में हमारा जो डिशरी में जो तब्दीली हम लेकर आ रहे हैं वो भी एक एग्जाम्पलरी होगी, जो हम एनवायरनमेंट में जो तब्दीली लेकर आए वो भी एक एग्जाम्पलरी होगी। क्योंकि हमें याद रहे कि हमें इस्लाम ने ये सारी चीज़ें 1400 साल पहले दे चुके हैं, सिर्फ हमने उनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं किया है। जब हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारी यानी कि कामयाबी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और अल्लाह ताला ने आपको प्रॉमिस कर दिया कि आपकी कामयाबी जो है वो आपको मिलेगी एज लॉन्ग एज जो अल्लाह ताला ने गाइडेंस दी हुई है उस पर आप फॉलो करें। अब छोटी सी बात है कि निसफ ईमान जो है आपका 50% जो है वो सफाई है। हम यहाँ पे मैं कभी कभी देखता हूँ कि इवन मस्जिद में जब आप गुस्ल खाने में वुजू करने जाते हैं तो वहाँ के हालात देखकर आदमी परेशान हो जाता है कि पूरी की पूरी मस्जिद जो है नमाजों के साथ भरी हुई है, लेकिन इतना नहीं हमारे पास कि हम इतनी सारी सफाई पेश कर दें जहाँ पे, तो वो कहाँ गया ईमान हमारा, कहाँ से कामयाबी आएगी। तो ये चीज़ें जो है इनको हमने मद्देनज़र रखकर हमने एक वसी किस्म का प्रोग्राम बनाया है कि हम अपना जो बाबा क़ायद आज़म ने हमें एक मंसूर जो देकर गए थे, जो मैनिफेस्टो देकर गए थे, आगे लियाकत अली खान वो चला रहे थे, उनको कत्ल कर दिया गया। जैसे उन्हें कत्ल कर दिया हम डीरेल हो गए, हम फिर दोबारा उस जो है ना ट्रैक पे जा ही नहीं सके जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। हमारी कोशिश है कि हम दोबारा उसी सिमत जाएं, वहाँ से स्टार्ट लें, जो उनकी प्लानिंग थी उनको दोबारा रिवाइव किया जाए और उसे साथ लेकर हम चलें। उनका इवन एजुकेशन सिस्टम भी जो था ना वो भी कंबाइंड था, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन प्लस द इस्लामिक एजुकेशन। याद रहे कि इस्लाम एक दफ़ा एक दौर ऐसा था जहाँ इस्लाम का पीक पे था और जो यूरोप था वो एक्चुअली डार्क एजेस में था। उन्होंने इस्लाम से लेकर फिर अपने आप को रिवाइव किया है। हम जो है हम क्यों नहीं कर सकते, हमारी चीज़ें लेकर ये इतना आगे बढ़ गए हैं, तो आज क्यों ना हम ऐसा एक कंबाइंड सिस्टम लाएं जहाँ पे मॉडर्न स्टडी भी हो, हमारी इस्लामिक स्टडी भी हो, और इसको हम जो है इनफैक्ट आगे लेकर जाएं। और हमने अपने मंशूर में ये भी रखा है कि जो लामा इकबाल ने कहा कि खुद ही को बुलंद कर इतना कि खुदा खुद पूछे कि तुम्हारी मर्जी क्या, वो खुद ही का कॉन्सेप्ट हमने लाए हैं कि जो हमारी नेशन है, हमारे लोग हैं, इनमें एक कॉन्फिडेंस जागे, वो इनफैक्ट अपने आप को जो है ना इतना यानी कि सेलिब्रेट करें, जो अल्लाह ताला ने आपको सोचने की पावर दी है उसको वो इस्तेमाल करें। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा जो है ना एजेंडा है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, इंशाल्लाह आप हमारे साथ ज्वाइन करें, हमें कामयाब करें। क्योंकि याद रहे कि हम अपने लिए नहीं ये कर रहे, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें सवाल कर रहे हैं, जी बैरिस्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। मैंने कहा देखो, जब नेक नीति से आप चलते हैं तो अल्लाह ताला ने आपको वादा कर दिया है कि आप मेरे लिए चल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं खुदा की लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको अल्लाह ताला ने वादा किया कि जो सक्सेस है ये मैं आपको दूंगा। जब अपना मकसद निकल जाता है तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। लंबी टास्क है लेकिन इस वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आप हमारे वीडियो देखो तो हमने कहा है कि आने वाले वक्त में सियासत बदल जाएगी, ना तो जरदारी रहेगा, ना वो बेकारी रहेगा, ना ही मौलाना डीजल रहेगा, ना पेट्रोल रहेगा। आने वाले वक्त में सियासत जो इमरान खान ने शुरू की है इस किस्म की सियासत चलेगी, या फिर जो सियासत हम शुरू कर रहे हैं ये आने वाले वक्त में चलेगी। और ये इंशाल्लाह आगे एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो है वो होने वाला है। सियासत एग्जिस्टिंग सियासतदान जो है या पार्टी वो ख़त्म हो जाएंगी।
तो उसके लिए हमें एक नई जो है जनरेशन के नई सोच के साथ हमें एक पार्टी बनाई है, और इस यही हमारा मकसद है कि पाकिस्तान की बेहतरी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी होगी। आप हमारा साथ दें और इस जो है पाकिस्तान खिदमत खल्क लीग को कामयाब करें, तो अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करें। जो भी हमारे साथ आएगा, हमारा नारा ये है कि and whoever comes and joins under the umbrella of ये खिदमत खल्क लीग, he comes with clean hand and clean mind। ये हमारी कंडीशन है। आपके हाथ भी साफ होने चाहिए और आपका जहन भी साफ होना चाहिए, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसके अंडर आएगा वो बेसिकली क्लीन माइंडेड आएगा। तो इंशाल्लाह आए, हमारा साथ दें, मिलजुल कर पाकिस्तान की को कामयाब करें, क्योंकि इसका जो मकसद था वो ये था कि ये एग्जाम्पलरी मुल्क होगा दुनिया के लिए। अभी हम जो है ना एग्जाम्पल बने हुए हैं, लेकिन गलत किस्म का एग्जाम्पल बने हुए हैं। एक दिन इंशाल्लाह आएगा कि हम अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे और लोग हमें फॉलो करेंगे। शुक्रिया आपका इंटरव्यू का जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।